तो बिहार में अदानी ग्रुप की एक डील को लेकर ना एक दावा काफी वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट है या फिर पर्दे के पीछे जमीन का कोई सौदा। चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं, तथ्यों और आरोपों दोनों को खंगालते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है, क्या सच में अडानी ग्रुप को बिहार में जमीन सिर्फ 1 रुपए में दी गई? ये वो दावा है जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो इस जमीन वाले दावे की गहराई में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सा बिजनेस डील है जो ऑफिशियल है, मतलब जिसकी पुष्टि हो चुकी है। तो आइए पहले उस पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका जो अनुमानित निवेश है वो है करीब करीब 3 अरब डॉलर। मतलब अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बनती है। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये कितना बड़ा समझौता है। तो ये है सौदे की कुछ खास बातें। ये जो समझौता है ये अदानी पावर और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPGCL के बीच हुआ है। इसके हिसाब से प्लांट की कैपेसिटी होगी 2400 मेगावाट। एग्रीमेंट पूरे 25 साल का है और अदानी पावर ने सबसे कम टैरिफ 6.075 रुपये प्रति किलोवाट घंटा देकर ये टेंडर जीता था। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो विवादास्पद आरोप जिसने इस पूरी बहस को हवा दी है। और ये ऑफिशियल डील से बिल्कुल ही एक अलग कहानी बताता है। आरोप बहुत सीधा है और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। उनका दावा है कि अदानी पावर को भागलपुर के पीरपैती में 1050 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से दी गई। ये एक बहुत ही सीरियस इल्जाम है। और ये नंबर देखिए, सिर्फ 1 रुपया। कहाँ 3 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश और कहाँ सिर्फ 1 रुपया। सोचिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। और सच कहें तो यही 1 रुपया इस पूरे विवाद की जड़ है, इसका सेंटर पॉइंट है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है ऑफिशियल पावर एग्रीमेंट जिसमें अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, एक तय टैरिफ है, और दूसरी तरफ है 1 रुपये साल पर 1050 एकड़ जमीन देने का आरोप। यही दो बातें इस मामले को इतना उलझा देती हैं। अच्छा, तो हमने देख लिया कि पक्की खबर क्या है और आरोप क्या है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी जानकारी है जिसकी अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। और यही है सबसे अहम बात। 1 रुपये प्रति वर्ष पर जमीन देने की बात किसी भी पब्लिकली मौजूद सरकारी दस्तावेज से कंफर्म नहीं होती है। मतलब ये दावा राजनीतिक विपक्ष ने किया है, पर इसे साबित करने के लिए कोई सरकारी ऑर्डर या कागजात सामने नहीं आए हैं। और इसी वजह से कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। जैसे, क्या 1 रुपये वाली दर सच है? क्या ये रेट पूरी 450 एकड़ जमीन के लिए है? जिन लोगों की ये जमीन है उनके लिए मुआवजे की शर्तें क्या हैं? और क्या एनवायरनमेंट से जुड़ी मंजूरियों की पूरी डिटेल पब्लिक की गई है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी हैं। तो अगर जानकारी में इतने गैप्स हैं तो कोई इस दावे की सच्चाई तक कैसे पहुंच सकता है? आइए अब इस बात पर बात करते हैं कि सच को वेरीफाई करने का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, इस तरह के दावों की सच्चाई किसी राजनीतिक बयान में नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेजों में ही मिल सकती है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हमेशा प्राइमरी सोर्स यानी मूल दस्तावेजों तक पहुंचना ही सबसे सही तरीका होता है। सच का पता लगाने के लिए कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि बिहार सरकार के जमीन आवंटन से जुड़े सरकारी आदेशों को देखना, पावर सप्लाई अग्रीमेंट का पूरा टेक्स्ट पढ़ना, एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जो फाइलिंग हुई है उसे चेक करना, और हाँ, भागलपुर जिले के जो लोकल लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें खंगालना। दावे का सच या झूठ इन्हीं दस्तावेजों में कहीं छुपा होगा। तो अंत में सवाल यही आकर रुक जाता है, क्या ये एक सीधा साधा बिजनेस डील है या फिर ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है? जो भी फैक्ट्स हमारे सामने हैं और जो सवाल अभी भी अधूरे हैं, उनके आधार पर हर किसी को अपना निष्कर्ष खुद ही निकालना होगा।